आपने एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आपने जो ये हेलमेट वितरण का जो जो कार्यक्रम रखा है, आपने जो उद्देश्य रखा है, आप समझिए कि इससे अगर 5-7 जिंदगियां भी बच गई तो आप उद्योग संघ के संस्थान के सदस्य धन्य हो जाएंगे। ऐसी भावना एक मानव सेवा के लिए एक ऐसे अधिकारी महोदय का हम दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आपने अपने जो भावना प्रकट की उसी के अनुरूप हमने ये हेलमेट वितरण का कार्यक्रम रखा है। हम चाहते थे कि हम अन्य जगह भी दे सकते थे, लेकिन ये कार्यक्रम पुलिस थाना शिवगंज में रखा गया क्योंकि यहाँ पे हर गरीब व्यक्ति भी गुजरता है, हर जरूरतमंद भी गुजरता है और कोई परिस्थितियों से विवश होकर भी यहाँ पे गुजरता है। और जैसे भी गाड़ियां रोकते हैं, अच्छे अधिकारी है तो उनको मालूम भी पड़ता है कि एक एक को चुन चुन के उन्हें ये व्यवस्था उपलब्ध करवानी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के पीछे उसका परिवार पूरा तबाह हो जाता है। छोटी सी गलती होती है, या तो वो पहनता नहीं है या उसके पास नहीं होता है। तो इस तरह के कार्यक्रम रखा है हमने। हम पधारे हुए सभी हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, नगर अध्यक्ष ताराचंदी और हमारे उद्योग संघ संस्थान के अध्यक्ष दिनेश जी बिंदल और सीआई साहब श्री बाबूलाल जी राणा साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हमारा एक हमेशा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम माला में खड़ा एसपी साहब की माला पहनाकर राधे श्याम जी अग्रवाल और प्रेम चंद जी अग्रवाल भी पधारे और राधे श्याम जी हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष और वर्तमान में संक्षेप महोदय। और विपिन जी अग्रवाल विपुल इंडस्ट्री के डायरेक्टर। श्री श्याम सिंह जी तहसीलदार साहब शिवगंज, आपका साफा पहना कर माला अर्जुन जी अग्रवाल भी पहना है। श्री दिनेश जी बिंदल हमारे उद्योग संघ संस्थान के अध्यक्ष हैं। श्री हमारे उद्योग संघ के अध्यक्ष दिनेश जी बिंदल और दीपाराम जी पुरोहित, सामने विराजमान मेरे शिवगंज शहर के सभी गणमान्य नागरिकगण और प्रशासन के सभी भाई बहन, मीडिया के बंधु, सभी को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छी बात है कि हम सब मिलकर एक कृत संकल्प होकर सड़क सुरक्षा को लेकर इतने जागरूक हैं और मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगी आदरणीय एसपी साहब का और हमारे संपूर्ण प्रशासन का कि आप लोग इस तरह की जो ये एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। इससे हमारे समाज के, जैसे ये उद्योग संघ है या कोई और संघ है या कोई और लोग हैं, हम सब कहीं ना कहीं अपना सहयोग देकर इस काम को आगे बढ़ाते हैं। इस सुरक्षा सप्ताह से एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। हेलमेट वितरण से निश्चित रूप से दुर्घटनाएं कम होगी। अभी एक रिसेंट दुर्घटना कैलाश नगर में एक महिला के साथ हुई, जो कि एक मोटरसाइकिल चालक के द्वारा ही की गई है। तो या तो सामने वाला प्रभावित होता है या चलाने वाला प्रभावित होता है। दोनों ही सूरतों में यदि हम नियमों का पालन करें तो बहुत सुरक्षित रहेंगे। आप सभी को आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। निःशुल्क हेलमेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि बेनीवाल साहब, पुलिस अधीक्षक सिरोही, नीरज जी मिश्रा, उपखंड अधिकारी महोदय शिवगंज, तहसीलदार जी श्री श्याम सिंह जी, उद्योग संघ के अध्यक्ष दिनेश जी बिंदल, ताराचंद जी कुमोद, नगर मंडल अध्यक्ष महामंत्री महेंद्र भाई रावल। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन आपका आग्रह इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक अनुशासन के हिसाब से भी कहो, एक व्यवस्था के हिसाब से भी कहो
मंच बोल गया तो मेरा बोलना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं आप लोगों के सम्मुख दो चार बात कहना चाहूंगा कि पुराने जमाने में साफा होता था, कोई पगड़ी कहता, कोई साफा कहता, लेकिन जैसे समय और परिवेश बदला, आज की तारीख में ये हेलमेट जो है ये हमारा एक तरह से हमारा साफा है, हमारे जीवन रक्षा का बहुत बड़ा मंत्र है। और इस हेलमेट पहनने से हम हमारे जीवन का बचाव करते हैं। जैसा साहब ने बताया था अपने उद्बोधन में कि मनुष्य जीवन एक बार मिलता है, और मनुष्य जीवन जब एक बार मिलता है तो इसका उपयोग हमें अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए, अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। हम प्रातः उठते हैं तो हमारे जीवन रक्षा के लिए हम नित्य जो है हेलमेट पहनाएंगे। क्या करते हो अभी आप? ये नीचे लगता है, या नीचे आएगा? लॉक लगाओ, अब लॉक लगाओ। ये थोड़ा ये वैसे नीचे आता है, ये फिर बचाने के लिए है ये। हाँ लगा लो। रमेश कैसे ये भी पता नहीं उतरो बोले उतरो ये बोले ये निकल ये नीचे आएगा, रुको मैं उधर आज यह शपथ लेनी है कि साहब के कर कमलों से जो हेलमेट पहनाया गया है वो आप कभी भी घर पे नहीं रखेंगे, न गाड़ी के अंदर टांगेंगे, अपने सिर पे होना चाहिए। इस हेलमेट की शोभा अपने सिर पे होनी चाहिए। ये चीजें ठीक करने के लिए कोई बाहर से चांद से थोड़ी आएगा भाई। ये चीज क्यों नहीं समझ में आती हम लोगों को? हर चीज को अपनी हिसाब से, ये राजनीति होगी, पुरानी पार्टी आ गई, ये पार्टी कर उसमें तंग कौन हो रहा है? क्यों नहीं समझ में आती आप लोगों को? उन्होंने ले रखे हैं, उन्होंने अपने घर में टांग रखे हैं, या किसी ने ले भी रखा है, किसी ने बाइक पे टांग रखा है। क्या पुलिस वाला दिखेगा तो लगा दूंगा इसे। बेशर्मी की कोई तो लाइन होगी, कहीं तो छोड़ेंगे हम। या हर साल ये प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे और ऑर्गेनाइज होता रहेगा और मौतें बढ़ती रहेगी। ये सिलसिला कब बंद होगा, कैसे बंद होगा? जब तक आप लोगों कोई जो बाइक चला रहा है उसको अपनी मौत की फिक्र नहीं है तो उसके ऊपर पुलिस प्रशासन बाकी भामाशाह क्या कर लेंगे? जिस आदमी की मौत होनी है एक्सीडेंट में, अगर उसी को ही परवाह नहीं है कि मेरी मौत हो जाएगी, तो बाकी सिस्टम क्या कर लेगा उसको बचाने के लिए? मेरे को ये बताएं। चाहे मैं कितने ही चालान काट दूं, मैं कितने भामाशाह को इकट्ठा करके हेलमेट बांट दूं, ये खाली एक सिंबॉलिक एक्टिविटी है आप लोगों को बताने के लिए कि ये चीज जरूरी है। तो ये क्यों करनी पड़े? इसलिए कृपया करके हेलमेट पहन लिया करो। मरोगे आप, मरोगे, मेरा कुछ नहीं जा रहा। ये चीज क्यों नहीं समझ में आती?
कोई चालान काटने के लिए कोई पुलिस वाला बैठा है तो वो आपका चालान काटने के लिए नहीं है। वो कल रिव्यू होगा, मैं उससे पूछूंगा तुम्हारे एरिया में इतनी डेथ होगी, तुमने क्या किया, दारू पी के कितने चालान बनाए तुमने, ओवर स्पीड के कितने चालान बनाए तुमने। वो इस चीज का सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि जब आप सड़क पे निकलोगे अपना सिर के ऊपर अपना हेलमेट लगा के निकलोगे, तो तभी पॉसिबल है जब आपको आपकी जान की कीमत होगी, आपके घर वालों को आपकी जान की कीमत होगी। फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई टक्कर मार गया, फिर आप थाने पे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी कि साहब वो टक्कर मार गया, पहले उसको में ये जिम्मेदारी हमने योग संघ के चेयरमैन तो साहब को दी थी, वहाँ आपको हेलमेट वितरण करने हैं और उन्होंने तुरंत बोला कि बिल्कुल हम लोग करेंगे और ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे और उसी के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ लोग आए हैं। एयर को जो पीड़ा है इस चीज़ की वो यही है कि हर साल ये प्रोग्राम होता है, हर साल जनवरी के अंदर सड़क सुरक्षा माह, पहले इसको अपने बताया जैसे सप्ताह बनाया जाता था, 7 दिन का होता था, ये 7 दिन से बढ़ा के 1 महीने का कर दिया है। उसके बाद भी हम लोग सुधरने का नाम नहीं है। बहुत बार ये आती है कि साहब हमें ध्यान नहीं है, बाइक पे सारे लोग चल रहे हो और हेलमेट लगाने का ध्यान नहीं है, फिर क्यों जा रहे हो भाई। इसके लिए कोई पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है कि मैं बाइक पे जाऊंगा मेरे को हेलमेट लगाना है, इसके लिए कोई पीएचडी की जरूरत नहीं है। समस्या ये है कि आप लोगों को आपकी जान की कीमत ही नहीं है। अगर एक्सीडेंट हो जाएगा, और पता नहीं सबको क्यों लगता है कि उनके जो अपने सिर हैं वो अपने स्टील के बने हुए, उनका एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट किसी और का होता है, हमारा नहीं होता। इसलिए आप सभी लोगों से ये आग्रह है, ये एक ऐसी चीज है कि इसमें आप लोगों की जिंदगी की बात हो रही है, उसके बाद भी हम लोग हेलमेट नहीं लगाते। पता नहीं इसमें क्या समझाना है, क्या बताना है, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती। बार बार ये पॉइंट उठता है, बार बार डिस्कशन बोला सब लोगों में जागरूकता कम है। मैं तो नहीं मानता इसमें क्या जागरूकता की जरूरत है। तो बाइक पे चल रहे हो, आपको हेलमेट लगाना चाहिए, इसके लिए कौन सी जागरूकता करने की जरूरत है। सेम वैसी चीज है कि खाना खाना है, खाने में क्या खाना है, इसके लिए क्या आपको जागरूकता करनी है। आपको पता है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे एक ही कारण है कि हम लोग बिल्कुल भी ट्रैफिक रूल फॉलो करने हैं, नियम कायदे फॉलो करने हैं, एक सभ्य समाज की तरह हम लोग जी लें, हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। सारे क्राइम आप एक साइड रख दो और एक्सीडेंटल की मौत आप एक साइड रख दो। दुनिया में जितने भी क्राइम हैं, चाहे कोई टेररिस्ट अटैक ले लो, आप कोई भी आतंकवादी घटना ले लो, बाकी और जो पुलिसिंग के क्राइम हैं, उनके अंदर जितनी मौतें होती हैं वो सब एक साइड में रख दो, उनसे 5 गुना मौत एक्सीडेंट में होती है। क्राइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को सोचने की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूटी पे जा रहे हैं, कोई नहीं टोकता उनको, हम वो घर वाले पूछते कहाँ जा रहा है, तेरा हेलमेट कहाँ है, कहाँ नहीं है। किसी को मतलब ही नहीं है कि एक्सीडेंट हो जाएगा या ये शाम को घर आएगा या फिर नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है। तो जिंदगी की इतनी भी कीमत नहीं है। और ये कहना कि साहब हमारे पास पैसे नहीं है, हम हेलमेट नहीं खरीद सकते, ये बात भी बेमानी है। बाइक सारे आप लोग खरीद सकते हो तो हेलमेट क्यों नहीं खरीद सकते? बाइक से महंगा तो नहीं है। और शिवगंज के सभी वासियों को आज व्यापार संघ की ओर से बहुत ही पुनीत कार्य किया गया है। वैसे भी यहाँ के बामा साहब पुनीत कार्य करते रहते हैं, उसी कड़ी में एक काम और किया है कि 300 हेलमेट का वितरण किया जा रहा है।
ये बहुत ही पुनीत कार्य है, लेकिन इसको ध्यान किसको रखना है? सिवगंज वासियों को रखना है कि हेलमेट क्यों दिए गए। ऐसा इसलिए नहीं दिए गए कि आप इसको ले जाओ और घर पर ले जा करके रख दो। इसका उपयोग होना चाहिए। आपकी बाइक तब स्टार्ट होनी चाहिए जब आपके सिर में हेलमेट लग जाए। सिर में लगा करके उसका जो क्लिप है वो भी आप टाइट कर लें और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। ये तो नियम है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम चौराहे तक जाना है, सब्जी लेकर आना है, तो मैं क्यों हेलमेट लगाऊं, अभी आ रहा हूँ। हो सकता है घर के बाहर निकलते ही कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं गिर जाए, कोई बात हो जाए। इसलिए हेलमेट हर वक्त लगाना है और पुलिस के डर से हेलमेट नहीं लगाना है कि चौराहे पर आज चेकिंग चल रही है इसलिए चौराहे पर पास पे पहुंचे तब हेलमेट लगा लिया और वापस उसको आगे टांग दिया। ये एक बहुत गलत परंपरा है और मैं यही हिसाब से कहना चाहूँगा, जिनको 300 हेलमेट वितरण किए जा रहे हैं, यदि ये कभी बिना हेलमेट लगाए मिले तो इन पर दोहरा चालान करें, इनसे डबल पेनल्टी वसूली जाए, क्योंकि हेलमेट भी लिया और उसके बाद लगाया भी नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें। हेलमेट जैसा कि पता है आपको, आपकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस की सुरक्षा के लिए नहीं है हेलमेट, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। यदि आपका एक्सीडेंट होता है, आप देखें उसमें कितना तो रुपया लगता है ठीक होने में, और ठीक हो जाए ये भी कोई गारंटी नहीं है। फिर घर परिवार भी समाप्त होता है और जो व्यक्ति चला जाता है वो दोबारा आता नहीं, वो कमी कई पीढ़ियों तक चलती रहती है। इसलिए आप हेलमेट जरूर से जरूर लगाएं और आज ये संकल्प लें कि बिना मंच पर विराजमान एसडीएम साहब, दिनेश जी बिंदल, सीआई साहब, महेंद्र जी और अपने ताराचंद जी कुमार साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को आज विदित है, आज का ये प्रोग्राम सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत इस प्रकार की जो पहल की गई है उसके उपलक्ष्य में हम आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो किस तरह से सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करवानी है, उसके लिए हर एक आदमी का योगदान भी जरूरी है, सुरक्षा नियमों के प्रति उनकी जानकारी भी जरूरी है और अपना एक कर्तव्य के तौर पर उन नियमों की पालना हर एक करवाने के लिए एक जागरूकता के तौर पर अपने आज यहाँ पर रखा है। एक सिंबॉलिक तौर पर सड़क सुरक्षा सप्ताह का एक नियम हम आज लेते हैं कि हर एक जो टू व्हीलर वाला है उसको राह पर चलते समय, गाड़ी चलाते समय अपने सर पर हेलमेट है उसको धारण करना है। रीज़न इसका यही है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट उसकी प्राथमिक तौर पर प्रथम दृष्टया उसकी जान बचाता है, सर पर कोई गंभीर चोट नहीं लगती है। आज ये सिंबॉलिक तौर पर है और एक जागरूकता के तौर पर अपन आज इसको कर रहे हैं। जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति होगा जिसको हो सकता है कि जानकारी नहीं हो या फिर उसके पास में पैसों की कमी हो, जो भी दिहाड़ी पर जाते हैं, कोई मजदूर होता है, तो उसको आज हेलमेटों का वितरण किया जाएगा। व्यापार संघ शिवगंज के द्वारा 300 हेलमेट इसका वितरण किया जा रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी उल्लेखनीय उपलब्धि भी है और पूर्व में भी इस प्रकार के प्रोग्राम हुए हैं और आज भी ये प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं व्यापार संघ का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने यातायात के नियमों का पालन करें। आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए भी बहुत अनमोल है। इसके साथ साथ यदि कोई बिना जरूरतमंद वाला भी लेके गया और हमारा हेलमेट पहन के यदि उसका जीवन बचता है तो हम समझेंगे हम तो धन्य हो गए, क्योंकि वो भी जीवन लेके बचा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष दिनेश जी बिंदल साहब का। वैसे भी उद्योग संघ संस्थान हर क्षेत्र में अपनी यथाशक्ति भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सुंदर और जनहित में अच्छा संदेश। मैं एसपी साहब का बहुत दिल से गहराइयों से स्वागत करूंगा कि उन्होंने हम इस काम के लिए हम सबको प्रेरित किया। इस मौके पे आप हमारे बीच हाजिर हैं, आदरणीय अनिल जी बेनीवाल जी, और एसडीएम साहब का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि आपने हमारे इस आग्रह पर आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ शरीक हुए। आदरणीय श्याम सिंह जी तहसीलदार साहब और सीआई साहब, अवला जी राणा साहब और मेरे साथी ताराचंद जी, महेंद्र भाई। जैसा कि आज के समय में
हम सबका फर्ज बनता है, हम बुद्धिजीवी हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, समाज के अंदर जो भी जनहित के विषय आते हैं हम सबको ऐसे मौके मिलने चाहिए, ये हमारी इच्छा रहती है। और इसी भावना के तहत जब भी प्रशासन की ओर से किसी आपदा में विपदा में, इससे पहले भी कई ऐसे समय आए, कोरोना का काल भी आया, हमारा जो गुजरात में भूकंप आया वो काल भी आया, मैं एक चीज बहुत ही स्पष्ट और सही बताऊंगा कि किसी भी तरह से हमको यदि प्रशासन ने और हम स्वैच्छिक भी यदि आग्रह किया कि ये ऐसा त्रासदी का विषय है और उद्योग संघ की तरफ से आप क्या करेंगे, तो हमने उसमें कभी कंजूसाई नहीं रखी। कोरोना काल में हमारे चौधरी जी या एसडीएम साहब हुआ करते थे, उन्होंने 500 का टारगेट दिया, लेकिन हमने 5000 तक पैकेज की बात। और इससे हम सबको खुशी भी है कि जो पैसा हम कमाते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, यदि उसका उपयोग हम यदि जनहित में करते हैं तो वास्तव में जो व्यक्ति, जो संस्थान यदि ऐसा सहयोग करके और ऐसे मौके पे लाभ लेता है, मैं समझता हूँ अपने जीवन का भाग्यशाली व्यक्ति है और उसको खुशी भी होती है। व्यापारी आदमी हर जगह संभव नहीं भी होवे, लेकिन ऐसे मौके आते हैं और यदि हम देते हैं तो वास्तव में अपने अंदर की गहराइयों को जागेंगे तो हमको आनंद आता है। कई बार पैसा निकालना किसी भी व्यक्ति से बहुत ही दुभर कार्य होता है, क्योंकि पैसा अपने जीवन का, अपने जीवन यापन का एक भाग है। और ऐसे में यदि किसी के आग्रह पर और अच्छे काम के लिए यदि हम पैसा निकालते हैं और उसमें थोड़ी तकलीफ भी होती है, तो मैं मानता हूँ तकलीफ सहन करनी चाहिए और उसमें अपन को जनहित में, राष्ट्रहित में आगे आके ऐसा काम करना चाहिए। और यदि जो अधिकारी इस विचारधारा से चलकर यदि हमको कहता है कि आपको ये करना है, मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ। कई बार हम अपने काम और कर्म कराने के लिए छोटे मोटे उल्टे सीधे भी खर्च करते हैं और वाहवाही लेने के लिए भी साफा मालाएं पहनते हैं, लेकिन ऐसे वैसे बहुत कम आएंगे आपके जीवन में जिसमें आप पैसे का सही उपयोग मानव हित में, राष्ट्र हित में और धर्म हित में करते हो। तो मैं मानता हूँ हमारे पैसे के कमाने का जो उद्देश्य है वो हमारे जीवन का धन्य हो गया। और ऐसे मौके जीवन में बहुत कम मिलते हैं कि हम लोग किसी और के काम आवे। और एक इंडस्ट्रीज का विषय है, इतना बड़ा इंडस्ट्री ले लिया जहाँ तेजी मंदी चलती रहती है, लाखों रुपए ऊपर से नीचे होते, कोई व्यक्ति का घाटा लगता है, कोई नफा लगता है, लेकिन ये सोच होनी चाहिए कि मेरे को अपने जीवन में, अपने धंधे में से अच्छे कामों के लिए, और प्रशासन है, शासन है, वो सब आप लोगों के सहयोग से ही चलता है। और इस विचारधारा को रखते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं और अपना व्यापार भी करते हैं तो आपको अपनी पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं, आपकी पहचान अपने आप स्वतः ही बन जाती है। कई व्यक्ति राजनीति में आते हैं, हमारी मीटिंगों में आता है कि एसडीएम साहब के पास गए थे, सीआई साहब के पास गए थे, हमको तो जानते ही नहीं, हमको तो आदर नहीं दिया। अरे भाई आप आदर लायक 10 काम कर दो, सीआई साहब तो पूछते हुए आएंगे कि भाई साहब कहाँ है। आपका पहला नेचर तो बनाओ, आपका अपना स्टैंडर्ड तो बनाओ कि हम किस ग्रेड में हैं, हम जनहित में काम आ रहे हैं, समाज में काम आ रहे हैं। उसके बाद मैं ये मानता हूँ मेरे जीवन में किसी अधिकारी से आपको दोस्ती करने की जरूरत नहीं, स्वतः ही आपका दिल उससे जुड़ जाता है और वो आपके प्रत्येक अच्छे काम में सहयोगी बनता है। ये मेरा अपना मानना है। तो मैं तो धन्य हूँ और मेरा उद्योग संघ भी धन्य है कि हमने बहुत से मौके ऐसे देखे जिसमें प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के कहने पे हमने कभी जनता के काम में या जनहित के मुद्दे पे कमजोरी नहीं रखी है और न आगे रखेंगे। पैसा हाथ का मैल खूब आया और खूब गया, मेरे जीवन की यदि मैं गाथा गाऊंगा तो कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन पैसे की कोई वैल्यूएशन नहीं है। यदि आदमी अपना व्यवहार और स्टैंडर्ड लेके खड़ा है तो जीवन उसका धन्य हो गया। इतना ही कहूँगा और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज इस काम में आप सब लोग खड़ा रहे हैं। एसपी साहब का, तहसीलदार जी का, बाबूलाल जी का में उद्योग संघ संस्थान की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है, मानव सेवा से प्रेरित होकर उद्योग संघ संस्थान से ये कार्यक्रम रखा है, उसमें आप पधारे और आपने सहयोग दिया और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों में अग्रणी रहेंगे, जहाँ भामाशाह बनने की कोशिश करेंगे तो भी अच्छा रहेगा और किसी को अगर जागृति भी लाएंगे और किसी की जिंदगी बसेगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, मानव सेवा के लिए बहुत ही
अच्छा रहेगा। ताराचंद जी नहीं, मैं उद्योग संघ संस्थान के अध्यक्ष श्री बिंद साबो साबो साबो